जी, इस चैनल के माध्यम से जो सत्संग आपको सुनाए जाते हैं, सत्संग आप जैसी संगत के माध्यम से ही मेरे तक पहुँचते हैं और गुरुजी की आज्ञा से मैं आपको वो सत्संग सुनाती हूँ। आज जो सत्संग मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, वो सत्संग हमें फरीदाबाद से एक आंटी ने भेजा है। आंटी अपना सत्संग सुनाने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आंटी जी बताते हैं कि काफ़ी टाइम से वो गुरुजी को मान रही हैं, उनका परिवार बहुत शिद्दत से गुरुजी की बड़ाइयाँ कर रहा है, उन पे विश्वास रखकर चल रहा है। हर वो काम वो करना चाहते हैं, वो गुरुजी के की आज्ञा से ही करते हैं। आंटी जी बताते हैं कि काफ़ी टाइम से आंटी जी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहे थे। वो उन्होंने गुरुजी से एक अरदास लगाई हुई थी क्योंकि आंटी जी जो हैं, वो जॉब करते हैं। काफ़ी टाइम से वो जॉब करते थे, पर अभी कुछ टाइम से वो मेडिकली फिट नहीं है, तो उन्होंने जॉब छोड़ दिया है। तो वो चाहती थी कि उनका कोई बिज़नेस स्टार्ट हो जाए, जिससे आंटी अच्छे से उस बिज़नेस को कर पाएँ। जिसके लिए आंटी ने काफ़ी टाइम से गुरुजी को अरदास लगा रखी कि गुरुजी मेरे लिए राह बनाइए। आपने अगर मेरे दिमाग में ये बिज़नेस का आइडिया डाला है, तो आप मेरे लिए राह बनाइए, मुझे कुछ बताइए कि मैं ये बिज़नेस कैसे स्टार्ट करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और गुरुजी से डेली कहती है कि गुरुजी प्लीज़ आप मुझे कोई इशारा तो दीजिए, आप मुझे कुछ इशारा दीजिए, जिससे मेरे को ये पता चले कि हाँ, आपकी रज़ा से ही मैंने ये काम शुरू किया है और आपका आशीर्वाद इस काम के लिए मुझे मिला है। तो आज आंटी जी बताते हैं कि आज सुबह क्या ही उनका ये सत्संग है जो उन्होंने मुझे भेजा है। आंटी जी बताते हैं कि इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहे थे, तो उनके सामने ना एक मैसेज आया। वो मैसेज ये था, मैसेज में जो अंकल गुरुजी की तरफ से मैसेज सुना रहे थे, वो ये कह रहे थे कि उनके पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं और उनके पास बहुत सारे मैसेजेस ऐसे आते हैं, जिसमें वो ये कहते हैं कि हम गुरुजी से इतने टाइम से जुड़े हुए हैं, हमने गुरुजी से अरदास की हुई है, पर अभी तक गुरुजी ने सुना नहीं है, गुरुजी सुनते नहीं है, गुरुजी कैसे सुनेंगे? आप प्लीज़ हमें बताओ, गुरुजी कैसे सुनेंगे? तो अंकल ने सत्संग के ज़रिए बताया कि जो आंटी सुन रही थी, सत्संग के ज़रिए बताया कि ये जो कि गुरुजी खुद करने कुछ नहीं आते हैं। गुरुजी आपको एक इशारा देते हैं। गुरुजी अपनी रज़ा जो उनकी रज़ा है आपके लिए क्या बेहतर है, वो एक इशारा देते हैं जिसको आपको समझना होता है। ठीक है? गुरुजी आपको रास्ता दिखा देंगे, बस चलना तो आप ही को पड़ेगा। जिस तरह से हम बड़े मंदिर जाते हैं, लंगर करने के लिए बैठते हैं, उस लंगर को चखने के लिए हम अपने हाथों का यूज़ करते हैं। क्योंकि गुरुजी ने हमें बताया हुआ है कि लंगर हम चख ही तब पाएँगे जब तक हम उसे तोड़ेंगे नहीं और गुरुजी का शुकराना करके उसे खाएँगे नहीं। ठीक है? तो लंगर हमारे सामने सेवादारों के ज़रिए आ तो जाता है, पर खाना हमें ही खुद पड़ता है। उसी तरह से आप अगर कुछ भी गुरुजी से अरदास कर रहे हो, किसी भी बात के लिए या किसी भी काम के लिए, तो उसके लिए गुरुजी आपको आपको रास्ते खोलेंगे, आपको रास्ता दिखाएँगे, पर चलना आपको खुद पड़ेगा। अगर आपने दुकान भी खोली है, तो उसमें मेहनत आपको करनी पड़ेगी। गुरुजी सिर्फ़ आपको इशारा देंगे और इस इशारे में आपको वो सब करना आप ही को पड़ेगा। अंकल अपने सत्संग में ये बता रहे थे। आंटी जब ये सत्संग सुन रही थी, तो उनके जस्ट सामने गुरुजी का स्वरूप है। अपने बेडरूम में लेटी हुई थी, उनके जस्ट सामने ही बड़े मंदिर से लाया हुआ स्वरूप आंटी ने अपने बेडरूम में लगाया। और आज सुबह ही आंटी जी ने गुरुजी से अरदास की थी कि गुरुजी मैं अपना काम कब शुरू करूँ? आप मुझे थोड़ा-सा इशारा दीजिए। ये सत्संग सुनते-सुनते आंटी जी ने जब गुरुजी के स्वरूप की तरफ देखा, तो गुरुजी ने तुरंत गुरुजी का जो स्वरूप था, जो दीवार पे गुरुजी का स्वरूप टाँगा हुआ है, वो स्वरूप बहुत ज़ोर से हिलने लगा। तो आंटी जी ने सोचा अरे पंखे से हिल रहा होगा। आंटी जी ने गुरुजी से कहा, मन में एक बार आंटी जी के आया कि एक बार बोलती हूँ मैं गुरुजी से कि गुरुजी अगर आपने ये सत्संग सुनते हुए मुझे कुछ इशारा दिया है, तो फिर एक बार और स्वरूप के ज़रिए आप हाँ और ना का जवाब दो जैसे अभी दिया। तो 2 मिनट बाद वो स्वरूप फिर से वैसे ही हिला, तो आंटी जी को समझ में आ गया कि नहीं, जो वो बिज़नेस के बारे में सोच रही हैं, करने के बारे में सोच रही हैं, अब जल्द से जल्द गुरुजी की तरफ से हाँ, मतलब गुरुजी की तरफ से उनको ग्रीन सिग्नल आ गया कि हाँ, तू अपना काम शुरू कर, मैं तेरे साथ हूँ। जो आंटी ने अरदास बहुत टाइम से लगाई हुई है गुरुजी के सामने, पर वो सोचती तो डेली हैं, पर वो कहती हैं कि गुरुजी अरदास मैंने आपको लगाई है, मुझे आपसे जवाब चाहिए, मुझे आपसे जवाब चाहिए। आज गुरुजी ने उनको जवाब दे दिया अपने स्वरूप के ज़रिए। तो आंटी जी बहुत-बहुत शुकराना करना चाहती हैं और गुरुजी से बस उस दिन के लिए एक डेट माँग रही हैं कि गुरुजी आप बताओ कि मैं कौन से दिन से वो काम अपना शुरू करूँ। आगे सब कुछ गुरुजी करवाएँगे क्योंकि आंटी के हाथ तो खाली हैं। आंटी बोलती है मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा हाथ खाली है। तो सारे इंतज़ाम सब कुछ गुरुजी ही करवाएँगे और गुरुजी की रहमत से ये जो काम शुरू होगा, वो सिर्फ़ गुरुजी की रहमत से होगा जिसके लिए आंटी ने इतने टाइम से अरदास लगा रखी थी और उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। आज गुरुजी ने अपना ग्रीन सिग्नल देके आंटी को आंटी की लगी हुई अरदास पे जवाब दे दिया। आंटी बहुत-बहुत शुकराना करना चाहती हैं गुरुजी का कि गुरुजी आप ना होते तो कुछ भी समझ नहीं आता। कैसे किस काम को कैसे किया जाए। तो आप खुद सोचिए, आंटी बताती हैं कि मैंने मतलब
आंटी को सत्संग सुनते-सुनते वो जवाब मिला है। तो कहते हैं ना कि सत्संग सुनने चाहिए, सत्संग अगर आपकी ज़िंदगी में गुरुजी कर रहे हैं तो उन्हें सुनाना भी चाहिए। ये बहुत पुराना नहीं, आज सुबह का सत्संग है, आंटी ने तुरंत मुझे फ़ोन करके ये सत्संग सुनाया है, जो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से सुना रही हूँ कि आंटी बार-बार शुकराना कर रही हैं कि गुरुजी जिस जिस बात का जो अरदास आंटी जी ने लगाई थी गुरुजी के सामने, इतने टाइम से उनको कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा था, पर गुरुजी ने आज इस जो आंटी वो सत्संग सुन रही थी, उस सत्संग के ज़रिए आंटी को उनके अरदास का जवाब दिया है। तो कहते हैं कि सत्संग सुनने वाले का भी भला होता है और सत्संग सुनाने वाले का भी भला होता है। तो अगर आपके पास भी कुछ ऐसे सत्संग हैं जो गुरुजी ने आपकी ज़िंदगी में छोटे-बड़े चमत्कार किए हैं, आप मेरे इस चैनल के माध्यम से और लोगों तक पहुँचा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना मेल आईडी दिया है। आप उस डिस्क्रिप्शन के अंदर जो मेल आईडी है उसके थ्रू मुझे अपना सत्संग भेज सकते हैं और मैं उसे जल्द से जल्द सत्संग को पूरी सेवादारों तक और गुरु संगत तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। जब भी आपके सामने कोई भी सत्संग आता है, प्लीज उसे सुनिए, क्योंकि सत्संग के माध्यम से ही, शब्द के माध्यम से ही हमें हमारे सवालों के जवाब गुरुजी देते हैं। ये एक ऐसे भगवान है जिनके शब्द सुनने से और सत्संग सुनने से हमारे जिंदगी के अंदर जितने भी सवाल हम भगवान को करते हैं वो हमें मिलते हैं, शब्द सुनने से, सत्संग सुनने से। तो बस आज का ये सत्संग मैं यहीं पे विराम करूंगी मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।